गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू आप लोग को आज मैथ में क्लास 10th का मैथ मैं आप लोग को सर्कल पहले फिनिश किया था और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बाबू पोलिनोमियल। तो आज न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल आप लोगों को 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, तो पोलिनोमियल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल पिछले क्लास में जो आप लोग को 9th क्लास में प्रीवियस क्लास में आप लोग को जो बताया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर पोलिनोमियल के बारे में बताया गया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया था। तो कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो हेडलाइन डाल दीजिए पोलिनोमियल। आज जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है बाबू? पोली मीन्स होता है मेनी, पोली का मीनिंग होता है क्या, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। और बहु का मतलब होता है बहुत सारा, ये वन और मोर, और पद का मतलब टर्म। तो ऐसा है जिसमें वैसा इक्वेशन जिसमें वह एक या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन या वन से अधिक पद हो, या एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर टर्म आर नोन एज क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। तब पोली का मीन्स होता है क्या, पोली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। पोली का मतलब मेनी होता है, नोमियल का मीन्स क्या होता है बाबू, टर्म होता है। तो क्या बन गया, पोलिनोमियल। तो एक से अगर अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। और वन रहता है तो सिंगुलर होता है, और वन से अधिक हो जाता है तो किसमें चला जाता है, प्लुरल में। तो देखो बाबू ये तो हो गया पोलिनोमियल। अब हम बताते हैं पिछले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि पोलिनोमियल है क्या, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्पेशल काइंड क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल काइंड होता है पोलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो दोज एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट हो। क्या हो बाबू, एक्सपोनेंट हो। अब बताइए बाबू कांस्टेंट क्या होता है, 0, 1, 2, √5, 3/7, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। यानी जिसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिसके वैल्यू को आप चेंज नहीं करते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट। यानी कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी इसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो सपोज डैट आपके हैंड में क्या है, 5 फिंगर है। कितने फिंगर है, 5 फिंगर है। तो क्या आप कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, अगर आप जुपिटर पर चले जाओ, मार्स पर चले जाओ, प्लेनेट पर चले जाओ, कहीं भी चले जाइए, एनीवेयर देयर आर ओनली 5 फिंगर इन योर हैंड। आपके हाथ में कितने फिंगर रहेंगे, 5 ही फिंगर रहेंगे। अगर आपका अर्थ पे मास अगर 20 kg है, तो आप अगर अर्थ पे मास आपका कितना है, 20 kg है, तो आपका मास में चेंजिंग होगा नहीं। अगर आप कहीं भी चले जाओगे तो आपका मास में क्या रहेगा, आप 20 kg के ही रहोगे। तो क्या होगा, कांस्टेंट। यानी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, यानी जिस वैल्यू में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, दैट आर नोन एज क्या कहलाता है, कांस्टेंट। दैट आर नोन एज कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया,
m हो गया, n हो गया, etc। ये सब क्या हो गया बाबू, वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज करता हो। जैसे मान लो कि x का वैल्यू 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, y का वैल्यू -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, यानी जिसका वैल्यू चेंज करता हो क्या कहलाता है, वेरिएबल। और एक्सपोनेंट क्या होता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर में क्या आएगा बाबू, एग्जांपल के तौर पर देख लो, -3, -2, 1, 1.5, √7, ये सब क्या हो गया, रियल नंबर हो गया बाबू। तो और एक्सपोनेंट होता क्या बाबू, एक्सपोनेंट का अगर डिफाइन करोगे तो क्या हो गया, एक्सपोनेंट का को डिफाइन करिए, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। एग्जांपल के बेसिस पे x के पावर -1, 1/√x, क्या लिखोगे, 1/x के पावर हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर -12, x के पावर -7, x के पावर 3/2, क्या हो गया, ये सब पावर हो गया। ये सब क्या होगा, वेरिएबल का पावर हो गया। तो वेरिएबल के पावर को क्या कहते हैं, जैसे मान ले ये सब क्या हो गया बाबू, वेरिएबल का पावर हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल के पावर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था कि जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट हो। तो ध्यान दीजिए बाबू, जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट हो, क्या कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, 3x² - 4x + 3। अब ध्यान दीजिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और एक्सपोनेंट भी है। x का पावर कितना बाबू, 2 है। x का पावर क्या है, 2 है। तो देखो बाबू, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है ना, और एक्सपोनेंट भी है। तो कांस्टेंट, तो इसको, तो देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए, अगर हम इसी को लिखना चाहें तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं, 3x² - 4x + 3x के पावर 0। यहाँ x के पावर क्या है, 1 है। तो देखो बाबू, x के एनीथिंग, एनी वेरिएबल के पावर 0, यानी कोई भी चीज हो उसका अगर पावर 0 होता है, एनी रियल नंबर डेट द पावर ऑफ 0 डेट वैल्यू इज 1, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डेट वैल्यू शुड बी 1 होना चाहिए। तो देखिए कोई भी वेरिएबल हो अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0। तो क्या हो गया, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी हो गया, एक्सपोनेंट भी हो गया। सेकंड में देखिए बाबू, √3/4 x² - 3x के पावर -2 + 5, क्या हो गया, पावर भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। सभी के सभी क्या कहलाएंगे बाबू, जैसे देखो 2/√x + 3x² - 2। चलिए तो देखिए बाबू, क्या हुआ, x के पावर क्या 2, वेरिएबल भी हो गया, x के पावर 2 है। और इसी को क्या लिख सकते हो बाबू, इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, 2 × x के पावर क्या लिखोगे, -12 + 3x² - 2 लिखोगे। तो क्या हो गया बाबू, कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, पावर 2 हो गया, यहाँ भी पावर -12 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोज एक्सप्रेशन which claiming constant, variable and exponent are known as algebraic expression। फोर्थ एग्जांपल में देखिए बाबू, 7, क्या 7 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, हाँ कहेंगे। क्यों कहेंगे बाबू, क्या 7x के पावर 0 रखेंगे तो क्या आ गया, वेरिएबल भी आ गया, पावर भी आ गया, कांस्टेंट 7 है ना। तो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से बाबू पचवा में देखो 60² प्लस 3, तो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, पावर हो गया, ये सभी के सभी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60² प्लस 3t के पावर 0, क्यों, क्योंकि 3t के पावर की 0 क्या दे देगा, 1 दे देगा, यानी एनीथिंग के पावर 0, एनी वेरिएबल ऑफ पावर 0 आर नोन एज द वैल्यू आर 1, वैल्यू क्या हो जाता है, वैल्यू बिकम्स 1। तो आपका क्या हो गया बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और पावर हो, क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब आइए बाबू हेडलाइन डालिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल आर ए स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो पॉलिनोमियल स्पेशल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन स्पेशल काइंड का है, विशेष टाइप का है, यानी इसमें कुछ डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो देखो बाबू क्या स्पेशल है, तो देखो इसमें भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट इसमें भी होना चाहिए बाबू, वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, दिक्कत नहीं। तो देखो बाबू कांस्टेंट में क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 सब क्या होंगे, √3 √5 3/7 इट सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। वेरिएबल में क्या कहलाएंगे बाबू, x/8 u t m n, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके वेरिएबल कहलाएंगे। एक्सपोनेंट में क्या रहा, देखो वहां क्या था, एक्सपोनेंट एनी रियल नंबर था, बट यहाँ क्या होगा, कैन ओनली बी ए होल नंबर। देखिए पॉलिनोमियल में मेनली डिफरेंस क्या है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट क्या था, एनी रियल नंबर था, बट एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, इट शुड बी ओनली होल नंबर, क्या होना चाहिए, केवल होल नंबर होना चाहिए। जैसे देखो आप 0 1 2 3 4 etc डॉट 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 करके कर दो डॉट, क्या होना चाहिए, एनी होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनी होल नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं 6y² - 3y + 7, तो देखिए बाबू ये क्या है, y के पावर 2 होल नंबर है। अब यहाँ ध्यान दो 6y² - 3y + 7/0, तो क्या बाबू कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और पावर एक्सपोनेंट भी है, तो क्या कहलाएगा, लेकिन स्पेशल काइंड क्या, होल नंबर। तो देखिए y के पावर 2 होल नंबर, y के पावर 1 होल नंबर, y के पावर 0 होल नंबर, तो क्या हो गए, सभी के सभी एक्सपोनेंट हो गए, तो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल, क्या कहलाएंगे, ये पॉलिनोमियल होंगे। अब देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं 2/√x - 3x² + 7 + 6, क्या 2x के पावर -1/2 - 3x² + 6 ये पॉलिनोमियल होगा, नॉट पॉलिनोमियल।
ये पोलिनोमियल नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा? देखिए क्या कहता है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल एक्स भी है, लेकिन पावर क्या है, यहाँ पे -1/2 आ गया, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। हमें क्या चाहिए, होल नंबर। तो इस एक्स की वजह से क्या हो गया बाबू, हमें पोलिनोमियल नहीं हुआ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पोलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत? अब लेते हैं बाबू √3x² + 5√x - 3। अब बताइए ये पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √3x² + 5 x⁻½ - 3 नॉट पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कहीं नहीं कहलाएगा बाबू पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है, बट क्या हो गया, एक्सपोनेंट जो आया है यहाँ होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, बट ये क्या हो गया, यहाँ 1/2 रियल नंबर आ गया। तो हमें कहता क्या है कि एक्सपोनेंट ओनली होल नंबर, एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, रियल नंबर, तो नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब थर्ड में देखिए बाबू, अगर हम 3y² - 5 ले लें तो ये कहलाएगा पोलिनोमियल? तो देखो कहलाएगा। 3y² - 5/0 भी कह सकते हो। तो देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और एक्सपोनेंट 2 यानी होल नंबर भी है, तो ये पोलिनोमियल है। बोलिए, तो यानी कहने का मीनिंग है कि आपका पावर मेनली देखना होता है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए। देखिए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट एनी रियल नंबर, बट वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए दैट शुड बी ओनली होल नंबर, दैट शुड बी ओनली होल नंबर। तो क्या बता रहे थे बाबू, ये देखिए और पॉइंट देके लिख लीजिए। All polynomials are algebraic expression but all algebraic expression are not polynomial। जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। समझ गए बाबू? सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। अब आइए टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। कुछ टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो हेडलाइन डालिए बाबू। टर्मिनोलॉजी related to polynomial। कुछ टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं। तो देखिए बाबू, मान लीजिए टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मान लो कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3x² - 7x + 5। तो क्या होता है, हम टर्म्स क्यों कहते हैं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर क्लब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको क्लब किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू, दैट आर नोन एज, क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, और दैट आर नोन एज टर्म्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टर्म्स भी कहलाते हैं। जैसे बाबू 3x² 7x 5, तो क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस के द्वारा ज्वाइन किया गया है।
दैट दोज एक्सप्रेशन विच आर ज्वाइंड बाय प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है दोज एक्सप्रेशन which are joined by either addition or subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वैसा एक्सप्रेशन जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा ज्वाइन किया जाता है क्या कहलाता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए बाबू, 3x स्क्वायर 7x 5 ये क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। अब आइए आता है बाबू सेकंड में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है बाबू, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाई, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। देखो बाबू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए बाबू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 पॉलिनोमियल है बाबू, हाँ है, क्यों, अब ध्यान दीजिए बाबू, हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x के पावर 1 प्लस 5x के पावर 0। तो देखिए बाबू पॉलिनोमियल का के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हुआ x हुआ तो इसका हाईएस्ट पावर 2, इस x का 1, इस x का 0, तो हाईएस्ट पावर क्या, डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, डिग्री 2 हो जाएगा। जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू √7x प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, √7x के पावर 1 प्लस 5x 0, डिग्री क्या हो जाएगा बाबू 1, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना 1, तो डिग्री क्या कहला जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर मान लो कि कोई थर्ड एग्जांपल देख लो, थर्ड में है √3, इसका डिग्री कितना बाबू, तो √3 के पावर 0, इसका डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, इसका डिग्री 0 हो जाएगा। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना 0, तो डिग्री कितना 0। उसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हो, 6x³ माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, तो देखो इसका डिग्री हाईएस्ट पावर कितना 2, 1, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया बाबू 3, तो डिग्री कितना 3। यानी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा डेट आर नोन एज डिग्री, क्या कहलाता है बाबू, डिग्री। अब ये बाबू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है बाबू,
द कांस्टेंट टर्म विथ वेरिएबल is called coefficient of the polynomial। पोलिनोमियल का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 3x² प्लस 5x माइनस 1 है बाबू। अब बताइए बाबू, x² का वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है। वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 3 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा?